मैं ये भी कहना चाहता हूँ इन गोडसेवादियों को कि आपने गांधी जी को गोली मार के तो हत्या कर दी, पर उनके विचारों को नहीं मार पाए, उनके सोच को नहीं मार पाए, उनके थॉट्स को नहीं मार पाए। हिंदुस्तान गोडसे और सावरकर की राजनीति से नहीं चलेगा, उनके विचारधाराओं से नहीं चलेगा। हिंदुस्तान चलेगा गांधी और अंबेडकर के विचारधाराओं से चलेगा, सेकुलर विचारधाराओं से चलेगा। देखिए, जय श्री राम का नारा लगाने वाला किसी धर्म का नहीं हो जाता। अल्लाह अकबर करके बम बांध के जो लोग कूद जाते हैं, आपको लगता है वो मुसलमान है? वो मुसलमान कतई नहीं है। जो निहत्थे पर गोली चलाते हैं वो मुसलमान कतई नहीं है। तो उसी तरीके से जय श्री राम का नारा लगाकर जो लोग हत्या कर रहे हैं वो हिंदू नहीं है। जो लोग अल्लाह अकबर कहकर गोली चला रहे हैं वो भी मुसलमान नहीं है। सच्चा हिंदू, सच्चा मुसलमान वही है जो अमन, शांति और चैन का पैगाम देता है दुनिया को। इसीलिए तो हम लोग सड़कों पर उतरे हैं कि हिंदुस्तान गोडसे का नहीं है, ये गांधी का हिंदुस्तान है, ये अम्बेडकर का हिंदुस्तान है, मौलाना आजाद का हिंदुस्तान है। उस हिंदुस्तान को बचाना है, संविधान को बचाना है। इसीलिए फैजल अली की क़यादत में हम लोग आज गांधी मार्च कर रहे हैं, गांधी स्टैचू तक। ये गांधी मार्च हम लोग निकालने का मकसद यही है कि हम लोग देश में भाईचारा बढ़ाना चाहते हैं और लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं और सत्य के और अहिंसा के रास्ते पे चलना, देश की एकता अखंडता को बचाए रखने का यही संकल्प लेकर हम लोग गांधी मार्च पर निकले हैं। देखिए, मॉब लिंचिंग जब होता है ये एक आतंकवाद होता है, इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता। इसको उस नजरिए से मत देखिए। हम लोग इस रैली से देश की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं, अगर गांधी जी का परचम लेकर सत्य और अहिंसा पे हम सब हिंदुस्तानी खड़े हो जाएं तो ये नफरत के ठेकेदारों का दुकान बंद हो जाएगा। गोडसेवादी लोग को हम लोग बताना चाहते हैं, हम लोग गांधीवादी हैं। आप लोग जितना नफरत फैलाएंगे, हम लोग गांधीवादी के अहिंसा विचार को और फैलाएंगे, गांधीवादी सोच को और फैलाएंगे। बापू जिंदाबाद, 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 देश का बापू जिंदाबाद, 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 तिरंगा जिंदाबाद, जिंदाबाद। महानगर कोलकाता के तहरीक फाउंडेशन द्वारा गांधी जयंती के मौके पर देश में बढ़ते हिंसा, मॉब लिंचिंग, दंगे और नफरत के खिलाफ गांधी मार्च निकाला गया था, जो कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट से होते हुए इस प्लानेट के गांधी स्टैचू के सामने खत्म हुआ। इस 5 से 6 किलोमीटर की यात्रा में कई लोगों से हमने बात की, सबने हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने और देश में भाईचारगी और मोहब्बत फैलाने का पैगाम दिया। यात्रा में मौजूद गांधी जी की तरह दिखने वाले व्यक्ति गुलाम आमिर ने कहा कि ये लोगों का प्यार है कि वो मुझे गांधी के नाम से पुकारते हैं और मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि मैं सिर्फ बापू की तरह दिखूँ ना, बल्कि बापू की तरह विचारधारा मेरे अंदर भी हो। बता दें आपको कि ये गांधी मार्च फैसल अली के क़यादत में निकाला गया था। तो आइए सुनते हैं पूरी खबर। प्यार और सच्चाई का संदेश देने के लिए हम लोग ये गांधी मार्च निकाला। आज पूरे देश में जो नफरत का माहौल फैल गया है, हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं। आज भी ये देश गांधी का देश है, मोहब्बत का देश है, प्यार का देश है। ये देश आज भी गांधी जी के सिद्धांत पर, मोहब्बत पे चलेगा, सच्चाई पे चलेगा, अहिंसा पे चलेगा, हिंसा पे नहीं चलेगा, नफरत पे नहीं चलेगा और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पे चलेगा और उनके दिए हुए संविधान पे चलेगा। इस रैली का क्या असर पड़ेगा केंद्र सरकार पर जो आप लोग यहाँ निकाल? देखिए, हम लोग इस रैली से केंद्र सरकार को कोई मैसेज नहीं देना चाहते हैं। भाई गौर से सुनिए, हम लोग इस रैली से देश की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं, अगर गांधी जी का परचम लेकर सत्य और अहिंसा पे हम सब हिंदुस्तानी खड़े हो जाएं तो ये नफरत के ठेकेदारों का दुकान बंद हो जाएगा। ये मैसेज देने के लिए आए हैं। एक वक्त था जब गांधी जी दांडी मार्च निकाले थे, आज आप लोग गांधी मार्च निकाल रहे हैं, इसका क्या वजह है? इसके पीछे का क्या राज है? सबसे इम्पोर्टेंट वजह यही है कि गांधी जी ने एक नमक पे टैक्स लगा था तो उन्होंने दांडी मार्च निकाल दिया था। आज देश में हर चीज़ पर टैक्स है, तो खाने पे, पीने पे, स्कूल के फीस पे, कॉलेज के फीस पे, दवाइयों पे, हॉस्पिटल में, हर जगह टैक्स है। तो हमें क्यों नहीं आवाज़ उठाना चाहिए। एक आम इंसान की तरह हर इंसान, हर भारतीय नागरिक, हर एक हिंदुस्तानी के अंदर में गांधी जिंदा है। हम यही बताने का कोशिश कर रहे हैं, देश को यही आह्वान देने का कोशिश कर रहे हैं। हम सब के अंदर आज भी गांधी जिंदा है और आज भी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर हम वो लड़ाई भी जीते थे और ये लड़ाई भी जीतेंगे। मोहब्बत का पैगाम पूरे देश को देंगे और देखिएगा हम सब गले लगेंगे। ज़रूरत पड़ा गांधी जी के रास्ते पर, ये तो शुरुआत है। हम निकलेंगे, जो नफरत का बीज बो रहे हैं, जो हथियार लेके निकल रहे हैं, हम उनके पास खुद लाठी लेके जाएंगे, बोलेंगे मारो,
मेरा सर लहूलुहान कर लो, अब मेरा खून निकाल दो, अपना खून ठंडा कर लो और अब प्यार से गले लग जाओ। यही भाईचारगी का मैसेज देने हम लोग आए हैं। गांधी जी का आइडियोलॉजी को अभी लोगों को कितना ज्यादा जरूरी हो गया उस पर अमल करना? गांधी जी के आइडियोलॉजी को और नमस्कार नमन सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं किया, पूरे दुनिया ने किया। आपको ये जानकारी होना चाहिए, आज गांधी जी के जयंती में इंटरनेशनल पीस डे डिक्लेयर हुआ। इतना माने शांति के प्रतीक थे गांधी जी कि आज पूरी दुनिया में पीस डे मनाया जा रहा है। तो आप सोच के देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। तो हम हिंदुस्तानियों के लिए तो गर्व का मतलब है कि हम लोग गांधी जी के देश में रहते हैं और शांति के देश में रहते हैं। सबसे पहले तो गांधी जी को मैं नमन करता हूं और अपना ट्रिब्यूट पेश करता हूं। गांधी जी को हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व जानता है और जिसको हाफ नेकेड फ़कीर के नाम से जाना जाता है। अर्धनंग वस्त्र पहन के उन्होंने जो क्रांति लाई, जो इनकलाब लाया, जो अपने अहिंसा के रास्ते पे चल के देश को जो आज़ादी दिलाई, 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट हो या वो देश के प्रति जो आपने 1947 का दांडी मार्च के तौर पे देखा हो, उनका जो योगदान है वो हम लोग भूल नहीं सकते। गोडसेवादी लोग को हम लोग बताना चाहते हैं, हम लोग गांधीवादी हैं। आप लोग जितना नफरत फैलाएंगे हम लोग गांधीवादी के अहिंसा विचार को और फैलाएंगे, गांधीवादी सोच को और फैलाएंगे। लगातार देश में जाति धर्म रंग रूप हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर रोज मॉब लिंचिंग की जा रही है। कैसे देखते हैं कि आज का ये मार्च, आज का ये गांधी मार्च से ये मैसेज जाएगा कि इस तरह की चीज़ें देश से कम होंगी? देखिए, मैं आपको बात बता दूं, आप पत्रकार हैं और आप बखूबी जानते हैं कि ये जो बीजेपी की फांसीवादी सरकार है, ये तो एक तरफ गोडसे को पूछती है और इनके नेता गांधियों को अपशब्द कहते हैं, पर जब कोई विदेश से प्रधानमंत्री आते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, कैनेडियन प्रेसिडेंट हो, तो इनको लेके मोदी जी राजघाट पे जाते हैं और वही बापूजी की समाधि पे फूल अर्पण करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बापूजी के भक्त हैं। तो इसका मतलब ये है कि देश में हमेशा गंगा जमनी तहजीब का ही राज चला है, अमन सुकून और भाईचारगी का ही राज चला है और यही गांधी जी का ही राज चलेगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ इन गोडसेवादियों को कि आपने गांधी जी को गोली मार के तो हत्या कर दी, पर उनके विचारों को नहीं मार पाए, उनके सोच को नहीं मार पाए, उनके थॉट्स को नहीं मार पाए। उनका थॉट यही था कि हिंदुस्तान सबसे आगे रहे, हिंदुस्तानी सबसे आगे रहे। गांधी जी के मूर्ति के सामने जो प्रधानमंत्री नमन करते हैं, क्या लगता है कि दिल से करते हैं या फिर मजबूरी में इसको? मैंने आपको पहले ही कहा, वो लोग गोवलकर की सोच को मानते हैं, वो लोग गोडसे को मानते हैं, पर उनकी मजबूरी है। उनकी मजबूरी ये है कि फांसीवादी ताकतें चुनिंदा हैं, उंगलियों पे हैं, पर गांधी के फॉलोअर्स पूरे वर्ल्ड में हैं। साउथ अफ्रीका से लेके अमेरिका से लेके आप जिस देश में जाएंगे, गांधी की खासकर जो है हर देशों में मूर्ति पाएंगे और उनके फॉलोअर्स पाएंगे। तो इनकी मजबूरी है, अगर ये ना करें तो ये जो छवि है इनकी फॉरेन कंट्रीज में, जो छवि है, जो इनको विश्व गुरु जो है बोला जा रहा है, मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया जो बिकी हुई मीडिया है, तो ये माहौल बनाने के लिए, बाजार बनाने के लिए इनको जो है करना पड़ रहा है कि भाई हम तो गांधीवादी हैं, पर असल में ये गोडसेवादी हैं। एक आखिरी सवाल, चूंकि आप एडवोकेट हैं, क्या लगता है कि कानून का सही इस्तेमाल कहीं ना कहीं नहीं हो रहा, जिसकी वजह से रोज मॉब लिंचिंग हो रही है, रोज क्राइम बढ़ रहा है, जाति के नाम पर दंगे हो रहे हैं? ये क्या कहीं ना कहीं लूफॉल हो रहा है यहाँ पर कानून का? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा बीजेपी की सरकार जितनी भी बोल दे, रमेश बिधूड़ी पार्लियामेंट से अब शब्द कहते हैं कुंवर दानिश अली को, और उन पे सो कॉज नोटिस करने के बावजूद भी उनको क्या किया जाता है, राजस्थान के टोंक का प्रभारी बना दिया जाता है, उनको और जिम्मेदारियां दे दी जाती है। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आप क्या लॉ एंड ऑर्डर खराब करना चाहते हैं राजस्थान का? उनको और प्रभार देके उनको तो निष्कासित करना चाहिए। स्पीकर लोकसभा से मेरी निवेदन है यहाँ से। और अभी देश का जो सारा माहौल है, वो जो जुडिशियरी का आपने कहा, वो कहीं ना कहीं आप देखिए बीजेपी के नेता मुवल्लिस रहते हैं, रेप में रेप में पाए जाते हैं और भी बहुत सारे अपराधों में पाए जाते हैं, पर इनको इनके बड़े नेता के छत्र छाया में इनको बचाया जाता है। पर मैं एक हिंदुस्तानी हूं और देश के संविधान में पूर्ण विश्वास रखता हूं, देश के जुडिशियरी पे विश्वास रखता हूं कि हम लोगों के साथ न्याय होगा और 2024 में अवाम इसका करारा जवाब देगी। ये जो मजहबी जो रंग फैला के जो अपना अंग्रेजों वाला डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, हिंदुस्तानी जो है अवाम अब बेदार हो चुकी है। 2024 में इस फांसीवादी ताकतों को गद्दी से उखाड़ कर फेंक देगी। शुक्रिया।